नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ इस आश्चर्यजनक समाचार के बारे में कि भारत में कुल मिलाकर 59 चाइनीज एप्लीकेशंस खारिज कर दिए गए हैं और जिनमें लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल है। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। टिकटॉक भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। उस एप्लीकेशन के लिए भारत काफी बड़ा मार्केट था क्योंकि इस दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा उसके यूजर्स यानी टिकटॉक का प्रयोग करने वाले लोग थे। मगर वो भी अब भारत में बंद किया जाने वाला है, तो उसके विषय में मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि एक जापानीज आदमी जिसको भारत और हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके रूप में मुझे क्या क्या लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। कुछ दिन पहले चाइना और भारत की सीमा के आसपास एक क्षेत्र में झड़प हुई थी, जिसके कारण भारत के 20 सैनिक उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बेरहम दुर्घटना होने के बाद कल हमें बताया गया है कि भारत में अब विभिन्न चाइनीज एप्लीकेशंस खारिज किए जाएंगे। ये समाचार सुनने के बाद मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि ये काफी साहसी फैसला है, क्योंकि वर्तमान दुनिया में किसी भी देश के लिए किसी दूसरे देश के वस्तुओं को मना करना काफ़ी मुश्किल है, आसान बात नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि यह भारत के लिए, भारत के लोगों को और संस्कृति को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है। लग रहा है कि भारत में बहुत हिम्मत है और आत्मविश्वास भी है। ये वास्तव में भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। किसी भी देश को हर किसी हालत में भी इस विशाल दुनिया में सिर्फ एक ही देश के ऊपर, जो कि चीन है, निर्भर नहीं होना चाहिए। भारत अब आविष्कार करेगा अपने आप। मगर एक सच्ची बात बताना चाहूंगा, इसी हालत में चाइना के वस्तुओं को बिल्कुल मना करना असंभव है। वर्तमान दुनिया में लगभग सभी देश अर्थव्यवस्था में चाइना के ऊपर निर्भर होते हैं। मगर बात यह है कि भारत इतना बड़ा देश है कि जिस देश का जनसंख्या कुछ सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला है और कई सारे प्रकारों के दिमाग भी मौजूद हैं इधर। तो अब भारत में कुछ भी, किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहुत शक्तिशाली देश है और जापान भी अपना जो टेक्नोलॉजी है इंडिया भारत के साथ शेयर करते जाएगा जरूर। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देश हैं इस दुनिया में जो भारत के साथ हैं। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। और वेरी सून तुरंत भारत भी अपने आप आविष्कार करना शुरू करेगा और धीरे धीरे भारत इस दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। उसकी बड़ी संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह इंडिया के लिए, भारत के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि अब भारत सब कुछ अपने आप आविष्कार बनाना शुरू करने वाला है। मगर मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो टिकटॉक पर क्रिएटर के रूप में वीडियोस बनाते थे, अच्छे वीडियोस बनाते थे और काफ़ी प्रसिद्ध और कामयाब थे। इन सभी ने अच्छे वीडियोस बनाकर लोगों को प्रभावित करके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा प्रयास किया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियोस और नए कंटेंट्स बनाते रहना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, काफ़ी कठिन बात है। पर उन सभी के अकाउंट्स अब बंद किए जाने वाले हैं ना, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरी इच्छा यही है कि भारत का अपना देसी टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन जल्द से जल्द उत्पन्न किया जाए और उसी एप्लीकेशन में वर्तमान टिकटॉकर्स दोबारा कैरियर बनाना शुरू करें और भी कामयाब हो जाएं। यहाँ कई सारे लोग हैं, कई सारे प्रकारों के दिमाग हैं। भारत बहुत आसानी से तुरंत प्राप्त कर पाएगा। मैं सच्ची में बहुत व्याकुल हूँ एक दिन आत्मनिर्भर
हुए भारत को देखने के लिए। तो आप सभी के लिए एक गाना जो कि भारतीय गाना है और मेरे पसंदीदा भारतीय गानों में से एक है, बजाकर सुनाना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। Okay guys, thank you very much for watching my video. If you liked my Hindi maybe, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. ठीक है यार, सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। चलो, see you next time guys. sayonara sayonara sayonara।